हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो आपको द लिविंग वर्ल्ड का कंटिन्यूशन है। तो फर्स्ट वीडियो में आप लोग को पहले वीडियो में बता दिया ताकि हम लोग टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं अपने। सबसे पहले तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड आपका नोमेनक्लेचर एंड थर्ड आपका क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे ना। तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स hierarchy ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक या रैंक या टेक्शन। ये क्लासिफिकेशन क्या है बोलने से, हम लोग क्लासिफिकेशन में हम लोग बहुत सा स्टेप्स इन्वॉल्व हुए। हायरार्की मतलब रैंक का हिसाब से ना हम लोग ग्रुप्स को अरेंज करते हैं ना। जैसे कि सबसे टॉप रैंक में सबसे ज़्यादा एनिमल्स इंक्लूड होगा, फिर से उसका नीचे वाला रैंक में उसे थोड़ा कम एनिमल्स इंक्लूड हो। रैंक का हिसाब से हम लोग जब अरेंज करते हैं ना, उसको हायरार्की बोलते हैं ना। बहुत से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए टेक्सोन। एक स्टेप जो आपका एक टेक्सोन को या एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक रैंक जैसे किंगडम हो गया, किंगडम हो गया, ये किंगडम एक टेक्सोन हो गया ना। एक टेक्सोन या एक रैंक भी बोल सकता है, टेक्सोन या रैंक सिमिलर है। उसके बाद या जैसे कि किंगडम हो गया, और यहाँ पे फाइलम हो गया, ये भी एक रैंक है। और स्पीसीज भी एक रैंक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की का एक रैंक है ना। तो हम लोग वहाँ में क्लासिफिकेशन में बहुत सा रैंक इन्वॉल्व होता है। और ईच रैंक जो एक रैंक जो आपका एक टेक्सोन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हायरार्की। सब कैटेगरी को मिल के ना, या सब टेक्सोन या सब रैंक या रैंक आपका टेक्सोन और कैटेगरी, ये लो सेम मीनिंग है। कैटेगरी ये लो सब सेम मीनिंग है। हाँ, ये सब रैंक या टेक्सोन या कैटेगरी जो एक कैटेगरी और एक रैंक, ये सब मिल के आपका टेक्सोनोमिक हायरार्की को बनाता है। ये सब जैसे कि यहाँ में अरेंज किया गया ना, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब को मिल के हम लोग बोलता है आपका टेक्सोनोमिक हायरार्की। और ये अब जैसे कि ये एक किंगडम है ना, किंगडम ये पार्टिकुलर किंगडम सर, ये एक टेक्सोन हो गया, ये एक टेक्सोन या एक कैटेगरी हो गया, टेक्सोनोमिक का एक कैटेगरी हो गया। ये अब आपका ये टेक्सोन या कैटेगरी है। ये सब टेक्सोन या कैटेगरी सब मिल के आपका टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाता है। आप लोग कन्फ्यूजन मत होइए ना, पहले वर्ड्स का मीनिंग को क्लियर कीजिए, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ईच टेक्सोन रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक टेक्सोन जो जैसे कि ये एक किंगडम एक टेक्सोन हो गया, डिवीजन एक टेक्सोन हो गया, ये एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है क्लासिफिकेशन का। तो अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्पीसीज से स्टार्ट करते हैं ना। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम, ये आपका प्लांट का केस में। हाँ, एनिमल का केस में आपका स्पीसीज से स्टार्ट करता है आपका क्लासिफिकेशन ना, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। या स्पीसीज से आपका उसके पास आपका जीनस, उसका फैमिली लोग मिलके फिर से ऑर्डर लोग मिलके फिर से क्लास बनाता है। फिर से बहुत सा जो सिमिलर जिसका कैरेक्टर है वो फाइलम लोग मिलके आपका किंगडम बनाता है। जैसे किंगडम एनिमलिया हो गया, किंगडम प्लांटिया हो गया, ये सब आपका टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है। ये सब एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी को, एक ग्रुप को या एक टेक्सोन को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे ना। तो स्पीसीज क्या है बोलने से, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट रिजेंबल वन अनदर इन ऑल इसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स सो दैट दे आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ये स्पीसीज क्या बोले, एक पॉपुलेशन का ग्रुप है ना, जहाँ पे वो लोग जो है मतलब मॉर्फोलॉजिकली और रिप्रोडक्टिव के लिए आपका ये जो सिमिलर होता है, मतलब एक दूसरा का साथ इंटरब्रीड करके आपका वो बच्चा पैदा कर सकता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज है ना, तो हम लोग आपस में ही इंटरब्रीड करके तो बच्चा पैदा करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग अलग स्पीसीज का साथ जाके
ऐसे इंटरप्रेट कर सकते, ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि रिप्रोडक्टिव के लिए और मॉर्फोलॉजी के लिए ये लोग रिजम्बल होना पड़ेगा, एक दूसरा से मतलब सिमिलर होना पड़ेगा एक स्पीसीज का अंदर में। जैसे कि मिथुन भी एक स्पीसीज है, मिथुन आपस का ही अंदर में वो आपका इंटरप्रेट करेगा ना। ये तो आपका मिथुन तो आपका दूसरा जैसे कि डॉग्स लोग का साथ तो इंटरप्रेट करके वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है ना, तो मिथुन आपस में इंटरप्रेट करके ही आपका ऑफस्प्रिंग पैदा कर। ऐसे ही आपका एक स्पीसीज का अंदर में जितना भी इंडिविजुअल वो लोग आपस में इंटरप्रेट कर सकता है और वो लोग आपस में आपका बच्चा इंटरप्रेट करके आपका बच्चा पैदा कर सकता है। ये आपका स्पीसीज का बहुत बड़ा कैरेक्टर है, सेम स्पीसीज का ये वाला ना, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आपको सिमिलर होना पर। मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर से आप लोग कैसे देखते हैं, जैसे कि हम लोग इंसानों का 2 हाथ है, 2 पाँव है, हम लोग बात करता है हम लोग अपना लैंग्वेज में, तो सब इंसान तो ऐसे ही तो है ना, सबका साथ 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 आँख है, सब का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो से मॉर्फोलॉजिकल मतलब ऊपर से जो दिखाई देता है, तो ऊपर से जो सब सेम ही तो देखते हैं ना हम लोग इंसान ह्यूमन बीइंग, इसलिए हम लोग एक ही स्पीसीज का इंडिविजुअल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इट इज़ द लोएस्ट कैटेगरी इन द टेक्सोनोमिक हायरार्की। या आप देख सकते हैं ना टेक्सोनोमिक हायरार्की जो स्पीसीज से स्टार्ट होता है, उसके बाद जीनियस में जाता है, उसके बाद फैमिली में, उसके बाद ऑर्डर के बाद क्लास के बाद डिवीजन के बाद किंगडम। ये यहाँ पे प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है बोलने से, क्लास सब मिल के आपका प्लांट में डिवीजन बनाता है और एनिमल का केसेस में आपका क्लास लोग मिलके आपका फाइलम बनाते हैं। ये दोनों में डिफरेंसेस को आप देखिए अच्छा से, ये इसमें प्लांट में डिवीजन होगा और एनिमल का फाइलम होगा। यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया था ना आपका मैंगो को हम लोग मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं ना, मैंगीफेरा इंडिका बोलता है, सॉरी ये स्मॉल लेटर है, इंडिका बोलता है। तो मैंगीफेरा इंडिका में आपको बताया था ना बायनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल्स में फर्स्ट वर्ड जो आपका जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वर्ड जो आपका स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। या आप देख सकते हैं इंडिका जो आपका यहाँ पे स्पीसीज है और मैंगीफेरा जो जीनस है, और उसके बाद ये जो फैमिली एनाकार्डियासी में आता है, एनाकार्डियासी में ना। उसके बाद ऑर्डर आपका सेपेंडल्स में आता है, उसके बाद क्लास डाइकोटिलेडन में आता है, उसके बाद डिवीजन एंजियोस्पर्म में आता है, उसके बाद किंगडम प्लांटी में आता है। ये सब आप देखिए, ये सब स्पीसीज मिल के ना ये इंडिका का साथ और जो उसका इंडिका का जैसे जो आपका स्पीसीज का जैसे जो सिमिलर कैरेक्टर शो करने वाला का साथ मिल के ये आपका मैंगीफेरा बनाता है। फिर से मैंगीफेरा जो दूसरा जितना भी मैंगीफेरा का जैसे थोड़ा कैरेक्टर शो करने वाला का साथ मिल के ये आपका ये फैमिली बनाता है। तो ये सब लेवल हो जो थोड़ा सिमिलर है, जैसे कि और कुछ जीनियस मिलके जिसका मतलब ये मैंगीफेरा का जैसे कैरेक्टर वाला मिलके जीनियस मिलके आपका एनाकार्डियासी बनाता है। फिर से फैमिली एनाकार्डियासी का साथ और दूसरा जिसका इसका प्रॉपर्टी जैसे शो करने वाला मिलके सेपेंडल्स बनाता है। ऐसे ही सो ऑन, ऐसे मिल के एक यूनिट का एक जैसे कि ये टेक्सोनोमी यूनिट का जो सेम यूनिट का कैरेक्टर जो मिला जुला ला उसको सेम कैरेक्टर वाला को हम और हायर कैटेगरी में अरेंज किया जाए, जैसे कि स्पीसीज में मिलके जीनियस बनाएगा और जीनियस जिसका सेम प्रॉपर्टी शो करता है वो सब मिल के आपका स्पीसीज बनाएगा, फैमिली बनाएगा, फैमिली लोग मिल के आपका ऑर्डर बनाएगा, ऑर्डर लोग फिर से आपका ग्रुप बन के आपका क्लास बनाएगा, फिर से ग्रुप ऑफ क्लास मिल के आपका डिवीजन बनाएगा और सो ऑन आपका किंगडम बनाएगा। लास्ट सबसे वो वाला हाईएस्ट टेक्सोन वाला ये आपका किंगडम है। तो आई होप आप लोग समझ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लोएस्ट हायरार्की में टेक्सोनोमी हायरार्की में सबसे लोएस्ट में है ना, इसलिए ये आपका यहाँ में इट इज़ द लोएस्ट कैटेगरी इन द टेक्सोनोमी हायरार्की। एग्जांपल आपका देख सकता है कि आपका साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ मैंगीफेरा इंडिका। तो साइंटिफिक नेम का मैंगो का आपका मैंगीफेरा इंडिका है ना, तो इसमें मैंगीफेरा जो आपका जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद इंडिका जो आपका स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकेंड में आपका साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो जो आपका पोटैटो का आलू का साइंटिफिक नेम क्या है बोलने से आपका सोलेनम टुबरसम। ये सब साइंटिफिक नेम लोग आप लोग याद रखिए, हाँ नीट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आप लोग को साइंटिफिक नेम दे देगा, उसके बाद उसका साइड में आप लोग कॉमन नेम दे देगा, उसके बाद आपको मैच द फॉलोइंग करने देगा।
तो पोटैटो का आपका साइंटिफिक नेम है आपका सोलेनम ट्यूबरसम। उसके बाद इसमें भी आपका सोलेनम जो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्यूबरसम जो आपका स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ह्यूमन बींग का होमो सेपियंस, होमो जो आपका जीनस है, उसके बाद सेपियंस जो आपका स्पीसीज है। उसके बाद ये सब स्पीसीज मिलके, सिमिलर स्पीसीज मिलके आपका फिर से जीनस बनाता है। जीनस क्या है? कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो स्पीसीज जो आपका थोड़ा बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है ना आपस में, वो सब मिलके फिर से आपका क्या बनाता है? आपका जीनस बनाता है। जैसे आप या एग्जांपल देख सकते हैं, सोलेनम मेलोंगेना है। सोलेनम मेलोंगेना आपका ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। इसमें सोलेनम जो आपका जीनस है, उसके बाद एंड सोलेनम ट्यूबरसम जो आपका पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, ऊपर में जिसे बताया था। तो यहाँ पे सोलेनम जीनस सेम है ना, सोलेनम सोलेनम आ रहा है। तो ये दोनों में कुछ सिमिलर कैरेक्टर होगा, ये दोनों जीनस में आपका मेलोंगेना और ट्यूबरसम में, इसलिए ये दोनों जीनस मिल के आपका ये आपका सोलेनम बनाता है। सोलेनम आपका ये मेलोंगेना और ट्यूबरसम आपका स्पीसीज है। ये दोनों स्पीसीज मिलके आपका जीनस सोलेनम बनाता है, क्योंकि ये दोनों स्पीसीज थोड़ा आपस में थोड़ा बहुत मिलता जुलता है दोनों कैरेक्टर, इसलिए ये दोनों स्पीसीज मिलके आपका सोलेनम जो है आपका जीनस है, सोलेनम जीनस बनाता है। जैसे कि आपका एनिमल में देख सकते हैं, पेंथेरा लियो आपका लायन का आपका साइंटिफिक नेम है। पेंथेरा परदास आपका लियोपर्ड का है साइंटिफिक नेम, और पेंथेरा टाइग्रिस आपका टाइगर का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पे आप देख सकते सब में जीनस पेंथेरा आ रहा है ना, तो पेंथेरा ये सब ये लेकिन इसमें तो लेकिन स्पीसीज तो अलग है ना, इसमें टाइग्रिस है, इसमें लियो है, इसमें आपका परदास है। तो ये अलग अलग स्पीसीज मिलके, लेकिन उसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर को देख के ये सब को आपको पेंथेरा जीनस पेंथेरा में डाल दिया। ये एक टेक्सोनोमिक एक कैटेगरी है, तो आपका ये टेक्सोन पेंथेरा में डाल दिया। ये क्यों बोलने से, ये दोनों ये सब टाइगर, लायन, लियोपार्ड में कुछ सिमिलर कैरेक्टर होते हैं ना, देखने में भी आप मॉर्फोलॉजिकली भी देख सकते हो थोड़ा बहुत सिमिलर होते हैं, इसलिए इसको सेम जीनस में डाल दिया जो है आपका पेंथेरा। ऑल बिलोंग्स टू द सेम जीनस पेंथेरा, वही बताया यहाँ पे। उसका ये सब आपको देखना है ना, बाद में क्वेश्चन में देख के रखता है आपको, जैसे कि आपका ये कॉमन नेम लोग को देख के रख देगा ना, और आपको पूछेगा कि ये सब कौन सा जीनस में बिलोंग करता है, मैच द फॉलोइंग वगैरह करने देते हैं आपका। और जैसे कि तो ये आपका सोलेनम मेलोंगेना और सोलेनम ट्यूबरसम, ये दोनों कौन सा जीनस का है बोलने से, ये जीनस हमेशा आप देखना है कि जीनस जो आपका आप साइंटिफिक नेम का फर्स्ट वर्ड होता है जीनस जो। अभी हम लोग थर्ड टेक्सोन को देखते हैं, या थर्ड कैटेगरी को टेक्सोनोमिक हायरार्की का। ये है आपका फैमिली जो क्या से बन के बनना है बोलने से, आपका रिलेटेड जीनस से मिलके बना, कंप्राइज ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। जो आपका थोड़ा बहुत सिमिलर कैरेक्टर जीनस का अलग अलग जीनस होगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत जीनस का अलग अलग जीनस का अंदर भी थोड़ा बहुत सिमिलर कैरेक्टर दिखाने वालों को हम लोग एक फैमिली में डाल देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जेनेरा सोलेनम, पेटूनिया एंड दातुरा, ये सब को आप लोग का सेम फैमिली में डाला गया सोलानेसी में। ये आपका सोलेनम और पेटूनिया और दातुरा, ये सब आपका जीनस का नाम है। हाँ, ये सब 3 जीनस को मिलके आपका जो है आपका फैमिली सोलानेसी में डाल दिया, क्योंकि इन तीनों का बीच भी कुछ कैरेक्टर सिमिलर है, इसलिए वो सिमिलर कैरेक्टर को देख के आपका साइंटिस्ट लोगों ने आपका फैमिली सोलानेसी में डाल दिया। उसके बाद जैसे कि आपका जीनस पेंथेरा एक जीनस था ना, एंड जीनस फेलिस जो आपका कैट का वो जीनस है, कैट का आपका फेलिस कैटस है साइंटिफिक नेम। तो जीनस जो फेलिस है ना आपका कैट का, तो फेलिस और पेंथेरा जो आपका लायन टाइगर लोग का जीनस था ना, ये सबको लायन टाइगर लोग का जीनस पेंथेरा और ये आपका ये कैट का जीनस फेलिस को ये सबको एक ही फैमिली में डाल दिया, जो कि आपका
कैट का फैमिली बोला जाता है, जो आपका फेलिडे है, फेलिडे फैमिली में डाल दिया पेंतेरा और फेलिस जीनस को। क्योंकि ये लोग के बीच में भी तो कुछ सिमिलर कैरेक्टर शो करता है ना, जिसका आप लायन लोग को देखो और उसका कैट लोग को देखो, वो लोग थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन लायन और कैट और डॉग्स लोग में कंपेयर करें, डॉग्स तो डायरेक्ट अलग डिफरेंट हो गया ना लायन वो लोग से, इसलिए वो लोग सिमिलर कैरेक्टर, डॉग्स जो सिमिलर कैरेक्टर शो नहीं करे, इसलिए इन लोग को सेम फैमिली में नहीं डाला है। डॉग्स का अलग फैमिली है जिसको बोलते हैं हम लोग कैनिडे, ये आपका डॉग्स का फैमिली है। उसके बाद ये आपका लेकिन पेंतेरा और फेलिस जो थोड़ा बहुत सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए उन लोग को सेम फैमिली में डाला गया जो है आपका फेलिडे। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो अभी हम लोग फोर्थ टेक्सन में देखिएगा। फोर्थ टेक्सन जो आपका स्पीसीज जीन और फोर्थ टेक्सन आपका ये ऑर्डर है, ऑर्डर फोर्थ टेक्सन है आपका। स्पीसीज जीनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टर। जितना भी हम लोग स्पीसीज जीनस और फैमिली जो आपका हायर टेक्सोनॉमिक में हम लोग क्लासीफाई किया गया, उन लोगों को थोड़ा बहुत सिमिलर कैरेक्टर को देख के किया गया है ना, क्योंकि वो लोग टेक्सोनॉमिक हायरार्की में थोड़ा लोवेस्ट कैटेगरी में है। तो लेकिन हाउएवर ऑर्डर एंड हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। लेकिन आपका जो हायर कैटेगरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो हायर लिस्ट में है ना, हायर रैंक में है, उन लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन जो बहुत सा कैरेक्टर को मिलजुल के एग्रीगेट करके हम लोग क्लासीफाई किया गया। लेकिन जो आपका स्पीसीज या जीनस या आपका ये फैमिली जो इन लोगों के लिए आपका सिमिलर कैरेक्टर को देखा गया, एक दो सिमिलर कैरेक्टर्स को, लेकिन इसमें तो ऐसे नहीं है, बहुत सा कैरेक्टर को एक साथ मिलजुल के हम लोग क्लासीफाई किया गया जो हायर कैटेगरी में जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर क्लास फाइलम लो में। जैसे कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ फैमिलीज विच एक्सिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। थोड़ा ये आपका ये जो ऑर्डर जो है आपका फैमिली का ग्रुप्स ऑफ फैमिली का ग्रुप्स मिल के, अलग अलग फैमिली का ग्रुप्स मिल के जो थोड़ा बहुत सिमिलर कैरेक्टर दिखाता है ना, उन सब को हम लोग एक ऑर्डर में रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं कि प्लान का फैमिली, जैसे कि आपका सोलानेसी एंड सोलानेसी और कॉन्वुलेसी को आपका एक ऑर्डर में रखा है जो है आपका पोलीमोनियल्स। इन दोनों का बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी होगा, जैसे कि लेकिन उसका जो आपका नीचे का कैटेगरी लो है स्पीसीज जीनस लो से तो सेम सिमिलर होगा, लेकिन थोड़ा सा फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स होने के कारण से इन लोगों को आपको ये आपका सेम ऑर्डर में एक ऑर्डर में रखा गया है जो आपका पोलीमोनियल्स है। जैसे कि फैमिली आपका कैनिडे डॉग्स और आपका फेलिडे आपका जो आपका पेंतेरा और फेलिस का जो आपका वो था ना ऑर्डर पेंतेरा और फेलिस को मिलके आप एक फैमिली में डाला था ना फेलिडे में। तो ये सब डॉग्स का आपका फैमिली और आपका ये कैट्स का फैमिली को मिला के आप लोग को एक ऑर्डर में रख दिया, उसका जो है आपका कार्निवोरा। ये सब तो डॉग्स और ये में ये क्या बोलता है, ये कैट्स में भी आप देखने से थोड़ा बहुत सिमिलर है। क्यों बोलने से, वो लोग आपका मीट ही खाता है ना, वो सब मीट ही खाता है, इसलिए उन लोग को। लेकिन उन लोग से तो हम लोग ह्यूमन बींग तो देखने में भी डायरेक्ट अलग है ना। उन लोग का वो लोग मतलब वो लोग 4 हाथ पाँव से चलता है, लेकिन हम लोग तो पाँव से ही सिर्फ चलता है ना, वो लोग हाथ से भी चलते हैं ना। तो इसलिए उन लोग को देख के, और वो लोग मीट ही खाता है, इसलिए उन लोग को एक ऑर्डर में रख दिया आपका कार्निवोरा। लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग तो अलग है, उनसे डायरेक्ट अलग है, तो हम लोग का अलग ऑर्डर है। तो ये सिमिलर वो को फैमिली को देख के आपका सिमिलर फैमिली का अंदर में जो कैरेक्टर सिमिलर है उन लोग को एक ही ऑर्डर में रखा जाता है। जैसे कि आपका ये हमें देख सकते हैं कैनिडे और फेलिडे फैमिली, उन लोग का साथ थोड़ा बहुत सिमिलर कैरेक्टर, इसलिए उन दोनों को आपका एक ही ऑर्डर में कार्निवोरा में रखा जाता है। उसके बाद अभी 5th आपका कैटेगरी है आपका क्लास में क्या है, क्लास कंप्राइज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ये रिलेटेड ऑर्डर से मिलके फिर से क्लास बनाए ना। जैसे कि एग्जांपल आपका ऑर्डर प्राइमेटा, हम लोग ह्यूमन बींग का ऑर्डर जो प्राइमेटा है, तो ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा। जो कार्निवोरा यहाँ नहीं था क्या, डॉग्स और आपका कैट लोग को मिल के कैनिडे और फेलिडे मिल के आपका ऑर्डर कार्निवोरा बना था ना। देखो अब अभी प्रीमेटा और कार्निवोरा को एक ही क्लास में रख दिया,
ये आपका जो है आपका क्लास में मिली है। लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग और ये कुत्ता बिल्ली लोग तो डायरेक्ट अलग है ना, दिखने में भी डिफरेंस, लेकिन एक ही क्लास में क्यों रखे अपने? क्योंकि हम लोग हम लोग जब रिप्रोड्यूस करते हैं हम लोग एक ले नहीं करते, हम लोग एक एक बच्चा को जन्म देता है तो इसे उसको देख के, इसलिए जो एक लाई करता है उसको अलग ऑर्डर में अलग क्लास में रखते हैं कि हम लोग एक लाइन के दर। और हम लोग जो हम लोग का तो और हम लोग का क्या होता है, हम लोग का पास मेमोरी ग्लैंड होता है ना, जैसे कि आप ब्रेस्ट होता है ना, इसलिए जैसे कि आपका कुत्ता बिल्ली लोग का पास भी तो ब्रेस्ट होता है ना, तो और हम लोग ह्यूमन बींग का पास भी ब्रेस्ट होता है। उसके बाद प्रेमेटा में आपका ये गोरेला लोग भी आता है यहाँ, ये प्रेमेटा का अंदर में गोरेला सबका पास भी तो ब्रेस्ट है। इसलिए इन सब कैरेक्टर को देख के आपका थोड़ा बहुत सिमिलर कैरेक्टर शो कर रहा है ना, इसलिए इन लोग को आपको मिल के ये सब ऑर्डर को मिल के आपका एक क्लास में डाला गया जो आपका क्लास मामेलिया है। तो अभी 6th कैटेगरी है आपका फाइलम। ये आपका फाइलम जो कंप्राइजेस ऑफ रिलेटेड क्लास, फिर से फाइलम जो आपका क्लासेस रिलेटेड क्लासेस को मिलके रिलेटेड क्लासेस से मिलके बना है। जैसे कि आपका classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata। जो भी एनिमल में आपका नोटोकोड प्रेजेंट है और आपका होलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है आपका, जैसे कि आपका ये क्या बोलते हैं ये आपका ये क्या स्पाइनल कोड होलो न्यूरल सिस्टम ना, स्पाइनल कोड वगैरह प्रेजेंट है वो सब जहाँ में जो एनिमल स्पाइनल कोड वगैरह प्रेजेंट है तो उसको वो सब एनिमल्स को आपका एक ही फाइलम में डाला गया जो है आपका फाइलम कोड है। लेकिन हम लोग का कैरेक्टर को देखा जाए तो आपका फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, और हम लोग जो मेमल्स आपका डॉग्स वगैरह उसके बाद हम लोग ह्यूमन बींग और वहाँ का आपका ये क्या बोलता है ये जो कैट्स वगैरह तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना, लेकिन उन लोगों का एक दो फीचर्स सिमिलर होने का कारण से उन लोग को सेम फाइलम में रखा गया जो है आपका नोटोकोड और होलो न्यूरल सिस्टम का प्रेजेंस का कारण से उन लोग को हम लोग इन सब वो को क्लास को मिलके हम लोग फाइलम कोर्डाटा में रखा गया। आई होप आप लोग समझ गया। तो अभी जैसे कि आप प्लांट्स में फाइलम का अगर डिवीज़न होता है ना, आप लोग आगे बता दिया था। प्लांट्स में आका जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में सब फ्लावरिंग प्लांट, जो भी प्लांट आपका फ्लावर प्रोड्यूस करता है और जो आपका जो जिसका भी सीड्स जो आपका फ्रूट्स का अंदर में होता है वो सब प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म्स फाइलम डिवीज़न एंजियोस्पर्म्स का अंदर डालता है। उसके बाद और जो भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, जो आपका फ्लावर नहीं देता है, उन सब को हम लोग जो है आपका एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जो आपका प्लांट का अंदर में हम लोग डिवीजन बोलते हैं, इसको हम लोग जिम्नोस्पर्म्स में डाल लेते हैं। और उन लोग का सीड जो नेकेट होता है क्योंकि वो उन लोग फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट सीड्स प्रोड्यूस करता है। अभी लास्ट है आपका जो हाईएस्ट कैटेगरी है टेक्सोनोमिक हायरार्की का आपका 7 जो है आपका किंगडम। ऑल द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट फाइलम आर इंक्लूडेड इन हाईएस्ट कैटेगरी दैट इज किंगडम एनिमेलिया। जितना भी एनिमल्स है ना आपका, मान लो कि आपका बर्ड्स हो गया, फिशेस हो गया, आपका ह्यूमन बींग हो गया, डॉग्स, जितना भी एनिमल्स है आपका, इंसेक्ट्स बोलो, सबको हम लोग जो है आपका किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया सबका क्योंकि हम लोग सब एनिमल है तो इसलिए हम लोग किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया। और जितना भी प्लांट्स है ना डिफरेंट डिविजन्स का मिलके उसको डिफरेंट डिविजन्स का जितना भी प्लांट है सब प्लांट को हम लोग किंगडम प्लांटे में डाल दिया। आई होप आप लोग समझ गया। तो ये था आपका टेक्सोनोमिक हायरार्की। उसके बाद अच्छा अभी हम लोग देखेंगे आपका टेक्सोनोमिक हायरार्की में आपका कैरेक्टर्स जो जब हम लोग स्पीसीज से किंगडम का तरफ जाता है तो इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। तो सब यहाँ पे है कि ट्रेंड्स इन टेक्सोनोमिक हायरार्की, जब हम लोग स्पीसीज से वहाँ की किंगडम की तरफ जाता है तो आपका सिमिलर कैरेक्टर जो डिक्रीज होता है, सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जैसे कि आपका वो हो गया हम लोग ह्यूमन बींग हो गया ना, ह्यूमन तो आपका डॉग्स से डायरेक्ट अलग कैरेक्टर है तो, लेकिन ह्यूमन एक स्पीसीज है, ये आपका
होमो सेपियंस है ना, होमो सेपियंस। उसके बाद होमो सेपियंस, सेपियंस ये आपका स्पीसीज का नाम है। हम लोग ह्यूमन बींग एक अलग स्पीसीज है, आपका डॉग्स एक अलग अलग स्पीसीज है, कैट्स एक अलग स्पीसीज है। तो वो स्पीसीज में सबका सब अलग अलग स्पीसीज का सब अपना अपना डिफरेंट करते हैं, लेकिन हम लोग एक स्पीसीज का अंदर ह्यूमन जो ह्यूमन बींग है ना, होमो सेपियंस का स्पीसीज का अंदर में तो सिमिलर, बहुत सा सिमिलर कैरेक्टर है ना दूसरा स्पीसीज का कंपेयर। जैसे कि आपका ये आपका डॉग्स का कंपेयर, तो डॉग्स और ह्यूमन बींग में आप कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट अलग कैरेक्टर होगा, लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग का अंदर में ये सिर्फ कंपेयर करने से बहुत सा सिमिलर कैरेक्टर है ना, इसलिए आपका सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर जो एक स्पीसीज का अंदर में मिलेगा। और फिर से ये स्पीसीज लोग मिल के आपका जीनस बनाए, तो फिर से यहाँ में थोड़ा सिमिलर कैरेक्टर जो यहाँ में थोड़ा कम हो जाएगा जीनस का अंदर में ना। और यहाँ पे आप या जीनस फिर से आगे जाएगा, फैमिली में फिर से थोड़ा सिमिलर कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा। और ऐसे ही सो ऑन, जब आप किंगडम तक जाएगा तो सिमिलर कैरेक्टर कम होते जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो बढ़ते जाएगा ना। बहुत सा स्पीसीज मिलके आपका जीनस बनाता है, तो सिमिलर रिलेटेड स्पीसीज मिलके, लेकिन इंडिविजुअल्स बढ़ते जाएगा जब जितना ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग जो है आपका नंबर ऑफ एनिमल्स का बेसिस पे या ऑर्गेनिजम्स का बेसिस पे बोला गया है। जैसे आप जितना ऊपर जाएगा आपका सिमिलर कैरेक्टर तो डिक्रीज होगा, लेकिन आपका नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स जो बढ़ते जाएगा। आई होप आप लोग ये ट्रेंड्स को समझ में आए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आता है, नीट में। हाँ, ये सब ट्रेंड्स जो आपको पूछेगा कि जब हम लोग आपका लोएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी से आपका हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी से तरफ मूव करेगा, तो आपका सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ऐसे पूछते हैं। ऑप्शन में देगा इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, ये सब। तो आप लोग किसको टिक करना है, आपका डिक्रीज होगा। लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता, सॉरी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है, इंक्रीज होता है जब हम लोग स्पीसीज से आपका किंगडम लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गया। थैंक यू। तो आप लोग ये नोट्स को बना लीजिएगा। ये सब जितना भी हम लोग पढ़ा है ना, जो ये सब इम्पोर्टेंट ना नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जितना भी हम पढ़ा है आप लोग एग्जाम्पल, एक फैमिली का एग्जाम्पल्स, आपका जितना भी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का कंसेप्ट तो आप समझ जाते हैं ना, लेकिन आप लोग एग्जाम्पल को याद नहीं होता, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं आता है आपको। कंसेप्ट वहाँ में लिख के दिया होगा, लेकिन वहाँ पे आपका एग्जाम्पल में आपको बोलेगा कि ये कौन सा कैटेगरी, जैसे कि रिलेटेड आपका ऑर्डर में के क्या बनाता है, आपको वह पूछेगा कि यहाँ आप नीचे में दिया होगा जीनस बनाता है, स्पीसीज बना, तो आप रिलेटेड ऑर्डर में के क्या बनाता है, आपका क्लास बनाता है। तो आप ये सब टिक द करके MCQ में ये आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद उसका बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करो बोलेगा आपका, जैसे इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्पीसीज कोई ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि आपका होमो सेपियंस का आपका यहाँ पे दिया हुआ स्पीसीज आपका होमो जीनस सेपियंस है। उसके बाद उसका आपका फैमिली क्या है, बोलने से फैमिली क्या है होमो सेपियंस का, और आपका फैमिली लोग का नाम पूरा दिया होगा, आपका होमो सेपियंस फैमिली ऑर्डर सब दिया होगा, लेकिन आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपका टेक्सोनोमिक कैटेगरी में अरेंज करो बोलेगा। अब तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्पीसीज लिखना है, उसके बाद आपको जीनस को अरेंज करना है, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसका क्लास, उसका बाद फाइलम, उसका किंगडम, ऐसे अरेंज करना है। थैंक यू। और ये नोट्स को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से नोट्स कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में कहीं भी समझ में प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ हमको वो मैसेंजर में भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और या तो यूट्यूब में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।